अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया महर बाजवा है। आज की इस वीडियो में एक बड़ा अहम सवाल है जिसके बारे में बात करूंगी कि डॉक्टर साहब मेरी और मेरे हस्बैंड की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और मुझे प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही। ये एक ऐसा सवाल है जो ऑलमोस्ट डेली ही क्लिनिक में मेरे से पूछा जाता है। ये अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के कपल्स होते हैं। ये वो कपल्स होते हैं जिसमें फीमेल के अल्ट्रासाउंड पे उनकी यूट्रस ओवरीज नॉर्मल हैं। अमूमन उनका ट्यूब्स का एक्सरे या लेप्रोस्कोपी हो चुकी होती है और उनकी ट्यूब्स भी नॉर्मल होती हैं और उसके अलावा इनके हार्मोन के टेस्ट भी नॉर्मल होते हैं और हस्बैंड का सीमन एनालिसिस भी बिल्कुल परफेक्ट होता है। सो ये वो कपल्स हैं जिनमें बज़ाहिर कोई वजह नहीं है और इनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही। ये अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का कपल सबसे अहम कपल होता है क्योंकि इसमें इन इन कपल्स को आईवीएफ के लिए मनाना भी मुश्किल होता है। मैं ये नहीं कह रही कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के हर कपल को हम आईवीएफ बताते हैं, हरगिज नहीं बताते। इसमें फीमेल की एज अहम होती है। अगर फीमेल की एज 30 से कम है, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज अहम होती है, शादी को 5 साल से कम हुए हैं, एएमएच अहम है, एएमएच की वैल्यू 1.2 से ज़्यादा है। सो ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें यंग फीमेल है, ओवरीज नॉर्मल है, तो हमारी इंकरेजमेंट यही होगी कि वो नेचुरल प्रेगनेंसी की ट्राई करें। इनमें से बहुत सारे कपल्स की हम लेप्रोस्कोपी करते हैं, डिटेल में उनका कैमरा डाल के अंदर से बाहर से सारा निज़ाम चेक करते हैं। इनमें से बहुत सारे पेशेंट्स लेप्रोस्कोपी के बाद प्रेग्नेंट हो जाते हैं। मेडिकेशन से कोशिश करते हैं। अगेन मैं हमेशा की तरह आपको बताना चाहूँगी कि मेडिकेशंस अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ डॉक्टर के लें। प्लीज़ अंडा बनाने वाली दवाई आपने बिला वजह नहीं खानी, उससे आपकी अंडेदानियों में अंडे ख़त्म हो जाएंगे, आपका एएमएच 0 हो जाएगा और ये आम डॉक्टर आपको ये बात नहीं बताएंगे। हस्बैंड की अगर रिपोर्ट नॉर्मल है तो अमूमन उनको कोई मेडिसिन नहीं देते, लेकिन अगर हस्बैंड कहे या हमें लगे कि हस्बैंड को थोड़े टॉनिक्स की ज़रूरत है तो हस्बैंड को भी मेडिसिन देते हैं। मैं हमेशा पेशेंट को कहती हूँ ये फर्टिलिटी का इलाज एक सीढ़ी की तरह होता है। जैसे आप एक सीढ़ी चढ़ते हैं और ऊपर जाते हैं, तो आप नीचे वाले स्टेप से स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आप लोग ऊपर जाएंगे। लेकिन हर पेशेंट हर स्टेप से नहीं गुजरता, क्योंकि एक औरत है जिसकी उम्र 35 से ज़्यादा है, जिसका एएमएच 1.2 से कम है, जिसकी शादी को 7, 8, 9, 10 साल हो गए हैं। ये कपल वो नहीं है जो नीचे से ऊपर सीढ़ी चढ़ेगा, इसको डायरेक्ट ऊपर ही जाना पड़ेगा। सो एज अ डॉक्टर मेरा मकसद ये होता है कि हम मरीज को किसी भी इलाज के लिए मजबूर ना करें। मैं पेशेंट को कहती हूँ ये कोई कंपल्शन वाला क्लिनिक नहीं है। यहाँ हम ऑप्शंस की बात करेंगे अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको रियलिटी भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि क्या ट्रीटमेंट आपका बनता है और क्या नहीं बनता। सो ये वो कपल्स होते हैं जैसे कि मैंने बताया, लेप्रोस्कोपी हमने की, फिर हम मेडिकल ट्रीटमेंट से कोशिश करते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो आईयूआई से कोशिश करते हैं। लेकिन आईयूआई के लिए भी पेशेंट को समझना बहुत अहम होता है कि आईयूआई का सक्सेस रेट आईवीएफ के मुकाबले में बहुत कम होता है। हाँ, उसकी कॉस्ट भी बहुत कम होती है। अमूमन मैं पेशेंट्स को ये बात ज़रूर कहती हूँ कि अगर आपने एक आईयूआई के पैसे भी बहुत मुश्किल से जमा करने हैं तो आप आईयूआई ना कराएं। और दूसरा, अगर आईयूआई के फेल होने से आप बहुत डिप्रेस हो जाएंगे तो खुदारा आईयूआई ना कराएं, क्योंकि आईयूआई में फेलियर का चांस ज़्यादा और सक्सेस का कम होता है। ये आईयूआई की हकीकत है। और इसके बाद जो पेशेंट फिर रह जाते हैं इन सारी बातों के बाद, उनको वो चंद एक पेशेंट्स होते हैं जिनको हम आईवीएफ का कहते हैं। और अगर हम उनको कहते हैं तो उनमें बहुत क्लियर कट वजूहात होंगी। जैसे कि मैंने बताया, ये परफेक्ट कपल्स हैं, टेस्ट के हिसाब से तो ये परफेक्ट हो गए, लेकिन औरत की वक्त और उम्र अहम होती है। अगर एक औरत की उम्र 35 क्रॉस कर रही है, उसका एएमएच कम हो रहा है, उसकी ड्यूरेशन ऑफ मैरिज ज़्यादा है, वो ऑलरेडी लेप्रोस्कोपी, मेडिकल ट्रीटमेंट्स, आईयूआई तकरीबन करवा चुकी है, अगर आप में से इनमें से कोई फैक्टर्स हैं तो हाँ, फिर मैं ज़रूर आपको आईवीएफ का कहूँगी। आज की इस वीडियो को मैं समराइज करूंगी कि अगर आप लोगों के टेस्ट सारे नॉर्मल हैं तो आप एक अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का कपल हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कपल्स होता है, क्योंकि ये वो कपल्स होते हैं जिनको इलाज के लिए मनाना भी मुश्किल होता है। लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप एक औरत की वक्त और अहमियत को समझें। एक औरत की वक्त और उम्र बहुत अहम होती है और एक औरत के बच्चे टाइमली होने ज़रूरी होते हैं और उसमें हर ट्रीटमेंट ऑप्शन में औरत की उम्र अहम होगी। और फिर आप असेस करें कि डॉक्टर आपके सिचुएशन के हिसाब से आपको क्या ऑप्शंस देता है, और सिर्फ आपको एक आईवीएफ की तरफ पुश नहीं किया जाएगा। अमूमन एक अच्छा डॉक्टर आपको ऑप्शंस देगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में लिखें। थैंक यू।